Hello students, how are you? In last video, we have studied about what is the meaning of the planning, what are the elements of the planning, and what are the characteristics or features of the planning. Now, in this video, we are going to study what are the importance of the planning, what are the benefits of the planning, प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बेनिफिट्स हैं. मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ. Planning is the process of deciding in advance what to do, when to do, how to do and who is to do the particular job in a systematic manner. अब एक बार हमने प्लान बना लिया, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है ये हमें पता करनी. हमें मालूम होना चाहिए कि प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, प्लानिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, प्लान बनाने से हमें फ़ायदा क्या मिलता है. तो नाउ वी कम टू द पॉइंट, इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लानिंग. मेनली उसके 6 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, 6 इंपॉर्टेंस हैं, आप नोट कर लीजिए. Planning provides direction. First. Second, planning reduces the risk of uncertainty. Third, planning reduces the overlapping and wasteful activities. Planning produces innovative ideas. Planning helps in decision making, and planning establishes the standard for the controlling. First, planning provides direction. हमने प्लानिंग की डेफिनेशन में पढ़ा था. Planning is the process of deciding in advance what to do, when to do and how to do. एक पोर्शन आया था how is to do, किस काम को हम किस तरीके से करेंगे, ये प्लानिंग में क्लियरली स्टेटेड होता है. फिर से सुनिए, प्लानिंग में एक पोर्शन आया था what to do, when to do and how to do. प्लानिंग में क्लियरली स्टेटेड होता है कि हम किसी वर्क को, जो हम वर्क करने जा रहे हैं, जिससे हमारा डिज़ायर्ड गोल दैट इज़ प्रॉफिट हमें अचीव होगा, हमारा टारगेट हमें अचीव होगा, वो क्लियरली स्टेटेड होता है. विद द हेल्प ऑफ दिस, विद द हेल्प ऑफ द प्लान, ईच एंड एवरी एम्प्लॉई और वर्कर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को मालूम होता है कि उसे कौन सा काम करना है और कैसे करना है. तो जब उसे पहले से मालूम होता है कि कौन सा काम उसे करना है और किस तरीके से करना है, तो ये कैसे उसे मालूम होता है? प्लान जानने के बाद. इससे हमें मालूम चलता है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन. बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ द वर्क इज टू बी डन, बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ द वर्क इज टू बी डन, each and every employee of the organization knows what he is going to do so that we can achieve our desired goal, that is profit. It ensures that the objectives are clearly stated. जो ऑब्जेक्टिव्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं कि हमने काम को किस तरीके से अचीव करके ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, वो उसमें क्लियरली स्टेटेड होते हैं. इसलिए एज द प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, वो क्लियरली एक डायरेक्शन प्रोवाइड करा देता है ताकि अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट सही तरीके से काम कर सके. सेकेंड पॉइंट इज प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज. Planning, as we know that planning is futuristic. Planning is a looking ahead function. Planning हमेशा आगे के लिए बनाई जाती है और आगे भविष्य में क्या होगा किसी को कुछ नहीं मालूम. बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक इन नेचर है, अनसर्टेन है. कब क्या होगा किसने जाना, ये किसी को नहीं मालूम. जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, कब क्या होगा किसने जाना ये किसी को नहीं मालूम. पर प्लानिंग में जब जो मैनेजर्स होते हैं उन्हें मालूम होता है कि इस टाइम पे ये सिचुएशन चेंज होगी, तो वो उसके अकॉर्डिंग वो प्लान बना लेते हैं ताकि वेस्टफुल एक्टिविटीज़ ना हो और रिस्क जितना भी रिड्यूस हो सकता है वो रिड्यूस हो जाए और हम स्मूथली और ईजिली अपने ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज को अचीव कर सकें. इट एनेबल्स अ मैनेजर टू लुक अहेड एंड प्रिडिक्ट द चेंजेस, कि भविष्य में क्या होने वाला है. बिजनेस एनवायरनमेंट अगर चेंज होता है तो मैनेजर क्या डिसीजन लेगा, तो मैनेजर को लुकिंग अहेड करना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो प्लान बनाता है कि अगर ये सिचुएशन आएगी तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है और इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे. By deciding in advance the tasks to be performed, it helps in dealing with the changes and it reduces the risk of uncertainty. Third point, planning reduces the overlapping and wasteful activities. Since planning is में जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं क्लियरली स्टेटेड होते हैं, इट एंश्योर्स क्लियरिटी इन थॉट्स.
हर वर्कर को मालूम होता है कि उसे क्या करना है, जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे करना है उसे मालूम होता है। इससे उसका ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होता। और दूसरी चीज़, जो वो ऑप्टिमम जो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जब वर्क करता है और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करता है तो उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है। जब रिजल्ट अच्छा होता है तो प्रॉफिट नेचुरली आएगा। और ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज हमारा क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। हमारा डिजायर्ड गोल क्या है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे, स्मूथली रन करे, ताकि हम ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज को अचीव कर सकें। सिंस प्लानिंग एंश्योर्स क्लैरिटी इन थॉट्स, एवरीवन नोज व्हाट इज टू बी डन बाय हूम। कौन व्यक्ति क्या करेगा और जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको वो प्रॉपरली यूटिलाइज किस तरीके से करेगा, ये प्लान में क्लियरली स्टेटेड होता है। इन दिस वे द वर्क इज कैरिड आउट स्मूथली एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज आर मिनिमाइज्ड। फोर्थ पॉइंट, प्लानिंग प्रोड्यूसेस इनोवेटिव आइडियाज। हमने लास्ट वीडियो में एक चीज पढ़ी थी कि प्लानिंग एक कैरेक्टरिस्टिक था, प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज है। As planning is the first and foremost primary function of the management, it lays a foundation for other functions of management like planning, like organizing, directing, staffing and controlling. अगर प्लान नहीं होगा तो ये सब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट स्मूथली रन नहीं कर पाएंगे, ना ही हम काम कर पाएंगे और ना ही हमें ऑब्जेक्टिव और हमारा ऑर्गेनाइजेशन अचीव होगा। एज प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन, यहाँ पर पूरी मेंटल एक्सरसाइज होती है। जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, जिन्हें प्लानिंग करनी होती है, वो नए नए रास्ते घोषते हैं। इनोवेटिव एक काम को करने के कई तरीके होते हैं, उसमें से वो बेस्ट सिलेक्ट करते हैं और उसे ड्राफ्ट करके दे देते हैं कि इस तरीके से आपने वर्क करना है। एज प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, न्यू आइडियाज कैन टेक ए शेप ऑफ ए रियल प्लान। और जो वो आइडिया सिलेक्ट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो प्लान की ड्राफ्टिंग करते हैं। इट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी। अगर हमने उस टाइम डिसीजन, प्लानिंग के टाइम पर डिसीजन गलत ले लिया और गलत प्लान बना लिया तो क्या हमें हमारा डिजायर्ड गोल अचीव होगा? अपने दिल से पूछिए। नेक्स्ट, प्लानिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। इट हेल्प्स द मैनेजर टू लुक इनटू द फ्यूचर। क्यों प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है? लुक इनटू द फ्यूचर, उसको फ्यूचर के अकॉर्डिंग प्लान्स बनाने पड़ते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट कंटिन्यूस चेंज होता रहता है। जब बिजनेस एनवायरनमेंट कंटिन्यूस चेंज होता रहता है उसको उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाने पड़ते हैं। और एक काम को करने के कई तरीके होते हैं और उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन सिलेक्ट करना पड़ता है। जो बेस्ट होगा वो हम सिलेक्ट करेंगे और जब हम सिलेक्ट करेंगे उसके लिए हम सोच रहे हैं कि हम कौन सा सिलेक्ट करें, ए या बी या सी। जो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा और हम उसे रियल टाइम में अचीव कर पाएंगे तो वो हम सिलेक्ट करते हैं। क्योंकि हर प्लान के प्रॉस और कॉन्स दोनों होते हैं, बेनिफिट्स भी होंगे, लिमिटेशंस भी होंगी, गलत भी हो सकते हैं, तो वो हमें सिलेक्ट करने होते हैं। वो हम सब इवेल्युएट करते हैं। जब हम इवेल्युएट कर लेते हैं उसके बाद हम प्लान की ड्राफ्टिंग करते हैं। क्योंकि प्लान एक फाउंडेशन है जिस पे ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बेस्ड रहते हैं। इसके बगैर हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकते। तो प्लानिंग में डिसीजन लेना होता है। दैट इज वाई प्लानिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग एस्टैब्लिशेस द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग एस्टैब्लिशेस, लास्ट पॉइंट है, प्लानिंग एस्टैब्लिशेस द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। अब एस्टैब्लिश क्या करता है स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग? एक बार प्लान बन गया, एज वी नो दैट प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट और कंट्रोलिंग ए लास्ट फंक्शन। इट ब्रिजेस ए गैप बिटवीन देम। आज हम कहाँ हैं और कल हम कहाँ पर पहुँचेंगे, किस तरीके से पहुँचेंगे, काम को कैसे कंप्लीशन होगा, ताकि हमारा टारगेट कैसे अचीव हो सके, ये सब प्लानिंग होता है। कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन, प्लानिंग पहला फंक्शन, तो इट ब्रिजेस ए गैप बिटवीन देम। प्लानिंग में एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है जो कंट्रोलिंग में हम अचीव करते हैं। सारी एक्टिविटीज़ को करने के बाद कंट्रोलिंग जब होती है उसे कंट्रोल करके सब एक्टिविटीज़ ऑफ जो
लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट्स की, मिडिल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की कंट्रोल करके हम उस टारगेट को अचीव करते हैं। प्लानिंग प्रोवाइड स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर्ड। प्लानिंग में हम कहेंगे प्लान परफॉर्मेंस है, कंट्रोलिंग में क्या निकल के आता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल रिजल्ट कहाँ निकल के आते हैं, आफ्टर कंट्रोलिंग। तो अगर स्टैंडर्ड जो हमने प्लान परफॉर्मेंस हमने रखी थी, दैट इज स्टैंडर्ड, एक मानक हमने एक स्टैंडर्ड फिक्स किया था, और एक्चुअल परफॉर्मेंस में जरा भी डिविएशंस आया तो हमें कैच कर, हमें हेल्प, इसकी हेल्प से हम कैच कर लेते हैं। हमने सोचा था 100 रुपये कमाने की और हमको अचीव हो रहे 80 रुपये, ये डिफरेंट कहाँ से आया, हमें ऑर्डर क्यों नहीं मिला, हमने जो प्रोडक्शन किया हमने एक्सपेक्ट किया था कि हमें इतना ऑर्डर मिलेगा और उससे ऑर्डर कम क्यों हो गया। ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, पर एक्चुअल और स्टैंडर्ड में डिफरेंस, ये हमें प्लानिंग की सही मालूम चल पाता है। एक होता है प्लान परफॉर्मेंस, दैट इज स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ प्लानिंग, और कंट्रोलिंग में जो एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल के आता है, अगर उसमें जरा भी डिविएशंस होंगी, अगर कम हुआ तो हम कह सकते हैं कि हमारी ये गलती थी, इस कारण से ये गलत हुआ और हमें हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ। तो प्लानिंग स्टैब्लिशेस द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। जो कंट्रोलिंग एक्टिविटीज सारी होती हैं वो इसी चीज़ को ध्यान में रखी की जाती है कि जो हमने स्टैंडर्ड और प्लान परफॉर्मेंस हमारी फिक्स की गई है उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है। देयर इज़ नो गोल, इफ़ देयर इज़ नो गोल, अगर कोई गोल नहीं होगा द स्टैंडर्ड कंट्रोलिंग वुड नॉट बी पॉसिबल। अगर कोई ऑब्जेक्टिव सेट नहीं होगा, कोई प्लान परफॉर्मेंस हमारी सेट नहीं होगी, कोई स्टैंडर्ड फिक्स नहीं होगा, देन देयर वुड बी नो कंट्रोलिंग। मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। As we know that planning is the process of deciding in advance what to do, when to do, how to do and who is to do the particular job in a systematic manner. हमने लास्ट टॉपिक में जब लास्ट वीडियो में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि प्लानिंग क्या होती है, उसके एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था और फिर उसके फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हमने इम्पोर्टेंस की बात की थी। हमने आपको 6 इम्पोर्टेंस बताई। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, Planning reduces the risk of uncertainty. Planning reduces overlapping and wasteful activities. Planning produces innovative ideas. Planning helps in decision making. Planning establishes the standard for controlling. फर्स्ट आ गया, आशा करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा। Planning provides direction by stating in advance. Planning provides direction by stating in advance how the work is to be done. प्लानिंग में ये क्लियरली बता दिया जाता है, मैंने आपको बताया था ना कि 3rd स्टेज में हाउ द वर्क इज टू बी डन, इसमें क्लियरली स्टेट हो जाता है कि वर्क किस तरीके से किया जाएगा और ईच एंड एवरी एम्प्लॉय और वर्कर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को ये मालूम होता है कि उसने काम को किस तरीके से करना है ताकि हम अपना डिजायर्ड गोल प्रॉफिट को अचीव कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज, इट एनेबल्स द मैनेजर्स टू लुक अहेड। प्लानिंग हेल्प करता है मैनेजर को लुक अहेड करने के लिए, आगे फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए। प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, लास्ट वीडियो में बताया था कि प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, प्लानिंग आगे के लिए की जाती है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जब कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है तो उसके अकॉर्डिंग एक मैनेजर को प्लान बनाना पड़ता है। By deciding in advance the tasks to be performed, it helps in dealing with the changes and uncertain event. कब क्या होगा उसके लिए प्लान हमारा तैयार होना चाहिए। प्लानिंग रिड्यूसेस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, सिंस प्लानिंग एंश्योर दैट क्लियरिटी इन थॉट्स, उसमें क्लियर प्लान एक क्लियरली स्टेटेड होता है। क्लियरिटी इन थॉट्स, हमें हर चीज़ क्लियर होती है कि हमें क्या करना है। ईच एंड एवरी वर्कर और एम्प्लॉय को मालूम होता है कि कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है और किस प्रकार करना है, और इसलिए और कौन कौन से रिसोर्सेज हमने यूज़ करने हैं। इसलिए प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग प्रोड्यूसेस इनोवेटिव आइडियाज। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था प्लानिंग एक कैरेक्टरिस्टिक था कि प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है। प्लानिंग इज थिंकिंग रेदर देन डूइंग, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर एज प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, न्यू आइडियाज कैन टेक द शेप ऑफ द रियल प्लान। यहाँ पर न्यू आइडियाज बनते हैं,
कई अल्टरनेट्स हमारे सामने होते हैं। प्लान बनाने के टाइम पे एग्जीक्यूटिव के सामने कई अल्टरनेटिव्स मौजूद होते हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, कौन सा ऑप्शन हम सिलेक्ट करें। उस अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एक्शन को हम सिलेक्ट करते हैं और ये देखते हैं कि वो प्रोडक्टिव है या नहीं प्रोडक्टिव है, उसके प्रॉस क्या हैं, उसके कॉन्स क्या हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके घाटे क्या हैं। तो ये सब चीज़ को देख के हम नए नए आइडियाज़ जनरेट करते हैं। एज प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, न्यू आइडियाज़ कैन टेक द शेप ऑफ द रियल प्लान। इट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी। यहाँ पर हमको सब चीज़ डिसाइड करनी होती है कि फ़ायदे भी देखने हैं, घाटे भी देखने हैं, कि अगर हम ये प्लान बनाते हैं तो हमारा टारगेट अचीव होगा कि नहीं, अगर हम ये प्लान बनाते हैं हमें कहीं घाटा तो नहीं हो जाएगा, हमें नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो उसमें इनोवेशंस होती है कि इस काम को हम इस तरीके से करेंगे ताकि हम अपना टारगेट को अचीव कर सकें। दैट इज़ वाई वी कैन से दैट इट गाइड्स और प्रोवाइड्स द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। इट हेल्प्स इन इनोवेटिव आइडियाज़, इट्स अ मेंटल एक्सरसाइज। फिर प्लानिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। It helps the manager to look into the future and make a choice of various alternatives. The manager has to evaluate each alternative. Each alternative को वो evaluate करता है और उसमें से best select कर लेता है. Planning establishes the standard for controlling. हम जानते हैं कि प्लानिंग हमारा फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोलिंग हमारा लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है. इट ब्रिजेस ए गैप बिटवीन दैम. हम प्लानिंग में ये देखते हैं एक प्लान परफॉर्मेंस या स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस फिक्स कर देते हैं और जब एक्चुअल में रिजल्ट निकल के आता है दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस. उसमें कोई डिविएशंस तो नहीं है, कोई अंतर तो नहीं है. इट ब्रिजेस ए गैप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया है वो हमें कंट्रोलिंग में अचीव हुआ है या नहीं हुआ है. प्लानिंग प्रोवाइड द स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड. तो जो एक्चुअल परफॉर्मेंस किससे मेजर्ड होती है? हमारी प्लान परफॉर्मेंस से. इफ़ देयर इज़ नो गोल, अगर कोई गोल नहीं होगा, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, स्टैंडर्ड कंट्रोलिंग वुड नॉट बी पॉसिबल. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अब हम नेक्स्ट वीडियो में लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग के बारे में बात करेंगे. थैंक यू.